सेल्स मैन से दुआएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे नौजवान लड़का था। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर पड़ी हुई थी और साथ दूसरे लोगों की भी पड़ी हुई थी। मुझे कुछ जल्दी थी मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कामते हाथों से सर पर चादर लेती। उसकी चादर सफ़ेद रंग की थी पर घिस घिस कर रंग बदल गया था। पाँव में आम सी जूती पहनी हुई थी। मेडिकल स्टोर वाले ने बिल देख के औरत से बिल के 980 रुपये मांगे। औरत ने कुछ पैसे दिए, 50-50 के 2 खस्ता हाल नोट दिए और फिर शर्मिंदगी से सर झुका दिया। दुकान ने बताया, पैसों का पूछा तो औरत खामोशी से अपना दुपट्टा ठीक करने लग गई। कुछ देर खामोश रही और हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास पैसे नहीं हैं और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी दुआओं का ढेर उसकी थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा। बूढ़ी औरत का सर बददस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चले गए। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में दे दी थी। इसकी सखावत और रहमदिली से मुतासिर हुआ था। जूं ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर वहाँ रखी बोतल उठाई जिस पर लिखा डोनेशंस फॉर मेडिसिन। इस बोतल में बहुत से नोट नज़र आ रहे थे, ज़्यादातर 10-50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खाली की और नोट गिनने लगा। मुझे बहुत हैरत हुई, ये क्या कर रहा है। जल्दी से दुकानदार ने नोट गिने तो वो तकरीबन 550 बने। उसने औरत के पैसों के साथ वो पैसे मिलाकर गले में रख दिए। जवान ने खामोशी से सब देखा, अपना बिल अदा किया और जो पैसे बचे वो उस बोतल में डाल दिए। अब बोतल में फिर पैसे नज़र आने लग गए। दुकानदार ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया। बमुश्किल 1 मिनट के इस वाक़ये ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी। इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा डालकर ज़िंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहाँ रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। मैंने पूछा, भाई ये क्या था? उसने बोला, कुछ नहीं सर। दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है, मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं और बोतल से भी कम निकले हैं, तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का सहाफ़ी बेचैन था, सब जानने के लिए। कभी हो जाता है और कभी नहीं। आप तो जानते हैं हालात। दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं। किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होते, तो हम मुंह नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह ताला हमारी मदद कर देता है। इसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, ये तो अभी कुछ घंटों में भर जाएगी। वाकई में हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर, और हो भी जाए तो 2 से 3 घंटों में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने खुद देखा है सर। वो हंसा। बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। इसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? जो दवाएं लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो अभी इधर के ही लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाएं चाहिए होती हैं। उसने बताया। लड़के? मेरा दिल लर्ज़ गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाई? सर, इतनी बेरोज़गारी है। बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ जिनकी नौकरी कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई है। उसने दुखी लहजे में कहा। अब अगर माँ बाप बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल से दवा लेने के लिए। क्या करें, कई बार तो हमने रोते देखा है इसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नज़र आने लगी। अच्छा, मेरा बिल कितना हुआ? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 750 रुपये। उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से 750 रुपये। उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पोंछी। मैंने भी 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिए।
جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر، مگر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام صلے و ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔